हमारे अगले ज्योग्राफर जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है एनेक्सिमेंडर, जिनकी समयकाल या समय अवधि है 610 से लेकर 547 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो एनेक्सिमेंडर थे वो थेल्स के शिष्य थे या स्टूडेंट थे। थेल्स जिनके बारे में अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा है, तो किसके स्टूडेंट थे? थेल्स के स्टूडेंट थे एनेक्सिमेंडर। उसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कॉस्मोलॉजी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ये बहुत जानते थे। नेक्स्ट आता है हमारा ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, इन्होंने डिस्क्राइब किया किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, एरिया ऑफ द अर्थ के बारे में एंड मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में इन्होंने बताया। लेकिन मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताने के बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थ के मोशन है उनके किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं सीजनल चेंज पर, या मौसम कैसे बदलता है मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, तो ओरिजिन, शेप, एरिया, मोशन ऑफ द अर्थ एंड इफेक्ट ऑन सीजन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप सेंटेंस अपनी तरफ से बना सकते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे फेमस काम इन्होंने किया है, अक्सर ये आ जाता है कंपटीशन में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन कि सबसे पहला विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो ये महान काम एनेक्सिमेंडर ने किया था। ही मेड फर्स्ट वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। जो इन्होंने मैप बनाया था उसमें बहुत सारी गणितीय गणना करने के बाद बनाया था। ठीक है, ही डिस्क्राइब अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज फर्स्ट। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी के लिए हम बेसिकली डार्विन को जानते हैं, डार्विन को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात इन्होंने की थी, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्योंकि काम नहीं किया, उसको प्रूव करना, उसको ऑथेंटिकेट करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। इसकी वजह से हम इनके बारे में बात नहीं करते जब कभी भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बात की थी। और इन्होंने एक दोपहर का समय नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ओरिजिन किया था, इन्वेंट किया था, ओरिजिन बोल रहा हूँ सॉरी, एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था जिसको बोलते हैं नोमोन। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें जी लगा हुआ है स्टार्टिंग में जो कि साइलेंट है, और उसके बाद नोमोन, तो जी नोमोन लिखते हैं और इसको नोमोन हम पढ़ते हैं। तो नोमोन नाम का एक इन्होंने आविष्कार किया, एक यंत्र बनाया जिसका काम था दोपहर के समय को नापना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एनेक्सिमेंडर।